गुड इवनिंग सभी बच्चे को बेसा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। चलिए एक्सरसाइज 4.2 प्रश्न संख्या 10 है, वर्ग 8 है, स्ट्रेंथ गणित। चलिए इसमें देखते हैं 10 नंबर सवाल में क्या दिया है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर दिया है, एक पेटी में चौक के डिब्बे घन के रूप में रखे हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2197 हो तो बताए प्रत्येक तह में डिब्बों की कितनी पंक्तियाँ में है। चलिए इनको बनाते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक तह में डिब्बों की पंक्तियाँ बराबर में 2197। अब इसका घनमूल निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। तब घनमूल गुणनखंड विधि निकाल लो, चाहे जिस विधि में निकालना हो। तो मान के चलो यहाँ पे आ जाएगा 2197 का हम क्यूब रूट कर देते हैं, पंक्ति निकल जाएगा। समझ गया? ये आ जाएगा, ये जो निकलेगा यानी कि 13 गुना 13 गुना 13 बाहर आ जाएगा 13। पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, अतः पंक्तियों की संख्या 13। समझ गया? अब देखो यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हो, निकाल लो यहाँ पे गुणनखंड से। देखो ये 13 से काटो, 13 7 यानी 13 और 8 21, यहाँ 8 भाग देके देख लो, यानी 169 यहाँ पे आ जाएगा। भाग जब देगा 13 से, एक मरतबे फिर 13 से 2 13, फिर 13 से 1, इसलिए इस रूप में हम ले आए। ऐसे पहले निकाले थे तो बता दिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि एक बक्सा में पत्थर की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई है। बक्से में गोलियों की कितनी संख्या है? तो 4275 का हम लोग क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 4275 2 नंबर में दिया था, इसका हम लोग कैसे गुणनखंड विधि से निकाले थे। तो गुणनखंड जब इसका निकाले थे क्या क्या आया था, वही इसका गुणनखंड आ जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर यहाँ पे बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 11। बक्से में गोलियों की संख्या लिख सकते हैं 42,875। अब 42,875 का घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्यूब कर देंगे। 42,875 42,875 को जो लिखेंगे, ये लिखाएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने 7, क्योंकि पहले हम निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इसलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। समझ गया? अब यहाँ पे देखते हैं 5 का क्यूब गुने 7 का क्यूब आ रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं 5 गुने 7, 7 पंचे 35। ये 35 क्या है, गोलियों की बक्से में गोलियों की तह जो लगा है उसका है ये। समझ गया? तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए, प्रत्येक तह की हर पंक्ति में उतने सेब है जितनी उस तह में कुल पंक्ति है। यदि कुल तह की संख्या भी पंक्ति की संख्या के बराबर है और पेटी में कुल 58 सेब है तो हर पंक्ति में सेबों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी सेम टू सेम ऐसे, इसका भी घनमूल हम लोग निकाल देंगे तो बन जाएगा। चलिए इनको मिटाते हैं फिर बनाते हैं।
यहाँ पे लिखेंगे पंक्ति में सेबों की संख्या कितना है 58-32, यानी कुल सेब जो है 58-32 है का घनमूल, इसका घनमूल निकाल देंगे। इसका घनमूल क्या हो जाएगा √3 और उसके अंदर ये डाल देंगे 58-32, फिर बाहर इसको कर लेना। जब हम इसको बाहर करेंगे, इसका जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। फिर जब बाहर करें तो ये 2 का क्यूब गुना 3 का क्यूब गुना 3 का क्यूब, ये सब बाहर निकल जाएगा। 2 गुने 3 गुने 3, 3 गुना 6, 6 3 18, कितना 18। तो सेबों की संख्या हर पंक्ति में कितना सेब है 18। 18 गो पंक्ति है और 18 गो सेब है। याद रखना कि पंक्ति भी 18 गो है, सेब का तह जो लगाया है लाइन में, ये यानी कि इधर से भी 18 गो है, इधर से भी 18 गो है समझ में। इस प्रकार पंक्ति भी 18 और 18 सेब एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो ये था 12 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक कक्षा में कुल विद्यार्थी की है, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी है। प्रत्येक विद्यार्थी ने बाढ़ पीड़ित सहायता कोष में कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर पैसे चंदा दिए। यदि कुल चंदा 29,791 रुपया हो तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जितना चंदा दिया उतने विद्यार्थी है, ये निकाल के इसमें दिखाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 तो पढ़ लिए थे, इस सवाल फिर से पढ़ लेते हैं क्या दिया है। देखिए यहाँ पर एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी है। प्रत्येक विद्यार्थी ने बाढ़ पीड़ित सहायता कोष में कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर पैसे चंदा दिए। यदि कुल चंदा इतना रुपया हो तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जितना विद्यार्थी है उतने ही विद्यार्थी चंदा दिए हैं, जितना था उतना रुपया वो चंदा भी दिए हैं। यहाँ पे लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी कुल विद्यार्थी जो था जितना था उतने ही चंदा दिए थे। कितना है 29,791। इसी का हम लोग क्या करेंगे घनमूल निकालेंगे। घनमूल तो घनमूल निकाल लेंगे क्यूब और 29,791। अब देखो यहाँ 29,791 जब हम निकालेंगे बाहर तो 29,791 जो है ये हो जाएगा 31 का क्यूब। 31 का क्यूब यानी ये बाहर में आ जाएगा 31। कुल विद्यार्थी 31 है और 31 रुपया वो, यानी कि 31 विद्यार्थी की संख्या भी कर रहा है। तो कुल विद्यार्थी 31 है और 31 विद्यार्थी 31 रुपया देगा तो इतना तो नहीं होगा, यानी कि उसका दुगुना दे रहा है। एक विद्यार्थी उसका क्या कर रहा है गुणनफल के बराबर दे रहा है, जिसे हम 31 का क्यूब करेंगे तब आएगा 29,791। 29,791। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 31 विद्यार्थी है और वह चंदा इतना दिया है कितना हो गया है। एक विद्यार्थी जितना रुपया देता है उसका 3 गुना, यानी 31 वो विद्यार्थी है, अगर वह 31 रुपया चंदा एक विद्यार्थी के अनुसार देखा जाए, यानी अपने रुपया का क्या हो रहा है वो 3 गुना जमा हो रहा है। 31 वो है 31, यानी कि एक विद्यार्थी 3 रुपया देगा। 31 विद्यार्थी तब तो कम हो गया, 31 दिया कितना होगा 93 हो गया कि नहीं। यहाँ पे देखना है कि जितना दे रहा है उसका 3 गुना, जितना विद्यार्थी है उसका 3 गुना पैसा जमा हो रहा है।
31 है तो 31 का 31 यानी 31 गुना 31, 31 गुना 31 गुना 31, इस प्रकार चंदा होता है, तब जाके इतना रुपया धनमूल के बराबर। समझ गया। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। और इस चैप्टर में जो है क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 दो और बच रहा है, जिसके लिए कम से कम हमें 10 मिनट और चाहिए। तो 10 मिनट का एक और वीडियो बनेगा और उसके बाद आ जाएंगे 5.1 में। तो आप लोग बने रहिए वीडियो पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर है फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इन्हीं के साथ मैं आज इसको एंड कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।